बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एनालिसिस के हवाले से ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले बाइनरी ऑपरेशन के मतलब हॉनर जो है वो होनी चाहिए हमारी। बाइनरी ऑपरेशन is defined as the function from a cross a into a। अब ये कह लें कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बेसिकली इनटू फंक्शन है। इस टेक्निक से या इस वर्डिंग के लिहाज से हम बाइनरी ऑपरेशन को फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली जिस वक्त ग्रुप थ्योरी का टॉपिक आएगा तो वहाँ हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। रफ लैंग्वेज में अगर आप बाइनरी ऑपरेशन समझना चाह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। सपोज करें कि हमारे पास ये एक सेट है, इस सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बल्कि हम और ज़रा इजी कर लेते हैं, हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसके अंदर 1 2 3 सो ऑन इस तरीके से नंबर लिखे हुए। आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एडिशन इसका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। आप इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से दो नंबर ले लें। सपोज आपने 1 ले लिया और एक नंबर आपने 3 ले लिया। अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इन दोनों को आपने किया ऐड करने से आंसर आ गया 4 और आपने देखा कि 4 भी नेचुरल नंबर है, लिहाजा वो इसी सेट को बिलोंग कर गया। अब आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया होगा वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। So addition is a binary operation in set of natural numbers। ज़रूरी नहीं ये addition, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है। इन्हीं दो नंबर्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 - 3 आंसर आएगा -2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप बड़े नेचुरल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तब बिलोंग कर जाएगा। हमें कंट्राडिक्ट करने के लिए जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल ही काफ़ी है। ये एक काउंटर एग्जाम्पल आ गई कि छोटे नेचुरल नंबर में से जब बड़ा नेचुरल नंबर आप माइनस करेंगे तो वो नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बात हो रही है रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के हवाले से हम देखना चाह रहे हैं कि रियल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम के ऊपर नॉर्मली दो ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो पहले एडिशन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एडिशन के लिहाज से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप रियल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, उन दो एलिमेंट्स को आप ऐड कर दें, जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। सो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों की दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी, सॉरी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। आप बी और सी को पहले ऐड करें, जो आंसर आए उसको ए में ऐड कर दें, या ए बी पहले ऐड करें, जो आंसर आए उसको सी में ऐड कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम रहेगा। ये है
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और अगर यहां एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का वर्ड आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाएगा। रियल नंबर के ऊपर एक नंबर जीरो रियल नंबर के अंदर ऐसा मौजूद है कि वो किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड कर दिया जाए तो वो उसको चेंज नहीं करता। जो आंसर ए था ए ही आंसर आया, जीरो ने इसको इफेक्ट नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी रियल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो तब वो चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 का बिहेवियर ऐसा है कि वो दूसरे नंबर को चेंज नहीं करता। एडिशन में जीरो की ये क्वालिटी है कि वो दूसरे किसी भी रियल नंबर को चेंज नहीं करता। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to addition and 1 is the multiplicative identity। अगर आप इनके बिहेवियर को चेक करें, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी के बिहेवियर को चेक करें। आइडेंटिटी एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं किया, जैसा एलिमेंट था वैसी ही उसने रिफ्लेक्शन दे दी। अगर जीरो में ए ऐड हो रहा है या जीरो ए में ऐड हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? ए। यही आंसर दोबारा आ गया। इस जीरो ने ए के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आया। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आंसर ए आ जाएगा और 1 कोई चेंज नहीं लेके आ रहा। तो एलिमेंट का ये जो बिहेवियर, जिस एलिमेंट का इस तरह का बिहेवियर होगा उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मैं एग्जांपल देने लगा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जब आप आईना देखते हैं तो आपकी ही रिफ्लेक्शन वहां पे नजर आ रही होती है। जो ऑब्जेक्ट आईने के सामने होता है उसी की रिफ्लेक्शन आगे आ रही होती है। सो आप कह सकते हैं कि आईने का बिहेवियर आइडेंटिटी बिहेवियर है। आईने का बिहेवियर जो है वो हमारी डेली लाइफ में हम डेली यूज करते हैं। आईने का बिहेवियर आइडेंटिटी बिहेवियर है कि जो ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है उसी की रिफ्लेक्शन देता है और खुद से वो उस रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं करता। जो ऑब्जेक्ट सामने होगा उसी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये आईने का बिहेवियर, आईना जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे आप उसको ले सकते हैं। अब जरा लिटरेचर की जुबान में समझे। अब ये देखें, जीरो ने ए को चेंज नहीं किया, ए की ही रिफ्लेक्शन आ गई है, ए ही आंसर आ गया है। ये बिल्कुल इसने अपना वजूद खत्म कर दिया है, अपनी हैसियत खत्म कर दी है, अपनी जात की नफी कर दी है इसने। जब इसने अपनी जात की नफी कर दी और ए ही की रिफ्लेक्शन आ गई, आप कह लें, मैं अगर इसको अल्फाज यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जीरो जो है ये फना फिल महबूब हो गया। फना फिल महबूब, इसने अपनी जात को खत्म कर दिया। वो एक है सूफियाना कलाम, अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बूटी मन मुर्शद मन विच लाई हूँ। वहां पे एक वर्ड आता है, अगर आप गौर से सुनिएगा तो वहां पे आता है नफी असबात दा पानी देकर। नफी असबात, आपने अपनी जात की नफी कर देनी है कि मैं हूं ही नहीं। आपके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी, उस जात की रिफ्लेक्शन आपके अंदर आए, जहां जो उसने हुक्म दिया उस हुक्म के मुताबिक आप करें, आपकी अपनी जात दरमियान में से माइनस हो जाए। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है ये आइडेंटिटी बिहेवियर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा। फॉर ऑल ए
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट अगर इन दोनों को ऑपरेट करें तो आंसर 0 आ जाए। ये 0 0 नहीं है, ये बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप इसको 0 ना समझें, यहां ये 0 नहीं है बल्कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। बदल कर बेस हम फकीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। ज़ाहरी जो आंख है वो तो इसको 0 देख रही है कि यहाँ पे a में माइनस a ऐड किया तो वो 0 हो गया। आप ज़ाहरी आंख से ना देखें, आप बसारत से ना देखें, आप इसको बसीरत से देखें। तो बसीरत इंडिकेट करेगी कि यहाँ ये 0 जो है वो आइडेंटिटी के मुकाम पे है। यहाँ 0 जो है वो आइडेंटिटी है और a को जिसने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, ये a था, मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां पे जो नंबर मैंने ऑपरेट किया होगा, मतलब माइनस ए यहां पे आ जाएगा, तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करूं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करता हूं जी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में ये होगा, मैं यहां लिख रहा हूं ए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है 1। अब आप मुझे बताएं कि इस ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। लाजमी बात है कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/a के साथ। इसको मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा, तब आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बढ़िया, बड़ा आसान है कि ए को माइनस ये 1/a से ए से कट गया, आंसर 1 आ गया। नो, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिहाज से ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि ए जो है ये अपने इनवर्स से ऑपरेट हुआ, ये इसका इनवर्स है। ए अपने इनवर्स से ऑपरेट हुआ और आंसर उसने आइडेंटिटी कर दिया। इसने आंसर आइडेंटिटी कर दिया। अब यूं भी कह सकते हैं कि वो वाला नंबर जो ए को आइडेंटिटी के बराबर कर दे वो उसका इनवर्स कहलाएगा। अगर उसने एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर कर दिया तो वो एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर उसने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बराबर कर दिया तो वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। इनवर्स की बात क्लियर हो गई। इनवर्स में उसने क्या किया, उसने उसको आइडेंटिटी के बराबर कर दिया, बैलेंस कर दिया उसको। जो ए अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं, उसको उसका तोड़ भी मौजूद है 1/a, जिसने उसको आइडेंटिटी के बराबर कर दिया है। हमारी रियल लाइफ में देखें, हम कहते हैं कि हर नहले पे दहला है, हर नहले पे दहला है। अगर ये ए नहला है तो माइनस ए दहला है, जिसने उसको बैलेंस कर दिया, आइडेंटिटी के बराबर कर दिया। रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं हर शेर को सवा शेर है, हर शेर को सवा शेर है। अगर ए शेर है तो माइनस ए सवा शेर है, अगर ए शेर है तो 1/a सवा शेर है, आंसर आइडेंटिटी के बराबर। मुहावरा बोला जाता है कि हर फिरौन के लिए एक मूसा है। अगर ए, इसको फिरौन कहते हैं, तो उसका तोड़, उसके तकब्बर को कदमों के नीचे रौंदने के लिए मूसा भी मौजूद है। तो इसलिए ये एडिटिव इनवर्स हो गया। सेम नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, और कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिहाज से भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी है। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन के लिहाज से यह है कि ए में बी ऐड कर दें या बी में ए को ऐड कर दें, आंसर सेम। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करनी है, ए बी से मल्टीप्लाई हो या बी ए से मल्टीप्लाई हो, तो
तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर वाला जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर होल्ड करते हैं। अब कोई से भी दो रियल नंबर ले लें, उनमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा, उनमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अगर आप मैट्रिसेस की बात करते हैं, मैट्रिसेस में आपको पता है एडिशन के लिहाज से तो कम्यूटेटिव लॉ मौजूद है, a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है अंडर एडिशन। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की बात कर लें तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जर्नल। बाज़ औक़ात कभी कभी ये हो भी सकता है कि अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो भी जाएगा, लेकिन ये रूल नहीं है। बहुत सी एग्जांपल आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर होल्ड करते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन की हो गई, 5 प्रॉपर्टीज आपकी मल्टीप्लिकेशन की हो गई, वो दोनों 10 प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको वो शो भी करवा देता हूँ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी हैं। जी, अब ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, ये बात भी आपसे कर चुका हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर a है तो 1 ओवर a है, 1 ओवर a को आप a इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। आप उसकी जगह पे आप a इनवर्स b उसको लिखा जा सकता है, a की बात है। चाहे रियल नंबर के अंदर आप 1 ओवर a लिख लें, 1 ओवर a को a इनवर्स से भी डिनोट किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये है कि आप दो नंबर ऐड हो रहे हैं, b और c ऐड हुए, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया है आपने a के साथ। जो आंसर होगा वो ये a इस b से भी मल्टीप्लाई होगा और a इस c से भी मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में यही एडिशन आ जाएगा, ab प्लस ac, ये इसका आंसर होगा। a चाहे लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे हो, अगर ये लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा ओवर एडिशन, और अगर ये राइट साइड पे होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन कहलाएगा। इसके अलावा रियल सिस्टम के अंदर, रियल नंबर सिस्टम के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनको भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फिर उसके बाद कंप्लीटनेस जो है एक्सियम वो हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स के हवाले से अब दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारी रह गई हैं, एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ और दूसरी कंप्लीटनेस एक्सियम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। Thank you very much.